Good morning students. Today is our science class and we are going to study remaining part of chapter 15 some natural phenomena. So इस चैप्टर में हम लास्ट अर्थक्वेक के बारे में स्टडी कर रहे थे. इसी के आगे का आज हम स्टडी करेंगे. In ancient times people did not know the true cause of earthquake. Their ideas were therefore expressed in mythical stories such as one told by Bhojo's grandmother. Similar myths were prevalent in other parts of the world. तो भूकंप के बारे में लोगों को एक्चुअल नहीं पता था कि उसका मेन जो ट्रू रीजन है वो क्या है. तो अलग अलग स्टोरीज को जोड़ा जाता था और उसके बारे में बताया जाता था. नाउ वी नो दैट द ट्रिमोर्स आर कॉज्ड बाय द डिस्टर्बेंस डीप डाउन इनसाइड द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड क्रस्ट. तो अब हमें पता है कि पृथ्वी की ऊपरी हिस्सों में जिसे हम अपर मोस्ट लेयर कहते हैं, जिसे क्रस्ट कहते हैं, उसके ऊपर जो आने वाला ट्रिमोर से जो कंपन होता है वो पृथ्वी के अंदर के डिस्टर्बेंस की वजह से होता है. द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नॉट इन वन पीस. हमारे पृथ्वी के ऊपर का जो आउटर मोस्ट लेयर है वो एक टुकड़े में नहीं है. इट इज फ्रेगमेंटेड. ईच फ्रेगमेंट इज कॉल्ड अ प्लेट. और हर एक फ्रेगमेंट को हम प्लेट कहते हैं. दीज प्लेट्स आर इन कंटिन्यूअल मोशन. और ये जो प्लेट्स हैं ये गतिमान रहते हैं, गतिशील रहते हैं. व्हेन दे ब्रश पास्ट वन अनदर और अ प्लेट गोज अंडर अनदर ड्यू टू कोलिजन दे कॉज डिस्टर्बेंस इन अर्थ्स क्रस्ट. तो इस तरीके से जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराता है या दोनों में घर्षण होता है तो पृथ्वी के क्रस्ट पे डिस्टर्बेंस होता है. इट इज दिस डिस्टर्बेंस दैट शो अप एज एन अर्थक्वेक ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, जिसे हम पृथ्वी के ऊपर आने वाले अर्थ के रूप में जानते हैं. ट्रिमोर्स ऑन द अर्थ कैन ऑल्सो बी कॉज्ड व्हेन अ वोल्केनो इरप्ट. जब वोल्केनो इरप्शन होता है तब भी भूकंप के ऊपर कंपन होता है, भू के ऊपर कंपन होता है. और अ मीटियोर हिट्स द अर्थ. जब अर्थ को मीटियोर हिट्स भी करता है तब भी इस तरीके का कंपन महसूस होता है. और एन अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इज कैरिड आउट. जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन भी होता है तो भी इस तरीके का कंपन महसूस होता है. However, most earthquakes are caused by the movement of Earth's plates. लेकिन ज्यादातर जो भूकंप है वो अर्थ के प्लेट्स के आपस में टकराने से ही होता है. Since earthquakes are caused by the movement of plates, the boundaries of the plates are the weak zones where earthquakes are more likely to occur. तो जो बाउंड्रीज हैं, प्लेट्स की जो बाउंड्रीज हैं वो वीक जोन है और वो अर्थक्वेक जोन कहला सकते हैं. मतलब कि वहीं पे भूकंप आने का अंदेशा ज्यादा होता है. द वीक जोन्स आर ऑल्सो नोन एज सिस्मिक और फॉल्ट जोन. जो वीक जोन होते हैं उसे हम सिस्मिक या फॉल्ट जोन भी कहते हैं. इन इंडिया द एरिया मोस्ट थ्रेटेंड आर. कहाँ पे भारत में आ सकते हैं? कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज, द होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, रन ऑफ कच्छ, राजस्थान एंड इंडो गैग्नेटिक प्लेन. तो ये भारत के वो जगह हैं जो भूकंप जोन में काउंट होते हैं. द होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, रन ऑफ कच्छ, राजस्थान एंड इंडो गैग्नेटिक प्लेन. सम एरियाज ऑफ साउथ इंडिया ऑल्सो फॉल इन द डेंजर जोन. साउथ के कुछ जोन एरियाज कुछ ऐसे भी हैं जो इसमें काउंट होते हैं. द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अ मैग्नेटिक ऑन अ स्केल कॉल्ड द रिक्टर स्केल. तो अर्थक्वेक को एक्सप्रेस करने के लिए जो टर्म हम यूज करते हैं वो किस पे होता है? रिक्टर स्केल पे होता है. रियली डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक हैव मैग्नेटिक हायर देन 7 ऑन द रिक्टर स्केल. अगर रिक्टर स्केल 7 से ज्यादा भूकंप आया है तो वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है. भूकंप की जो वेव्स होती है उसको जो नापने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है उसे हम सिस्मोग्राफ कहते हैं. तो ये सिस्मोग्राफ का डायग्राम है जिसे आपको अपनी कॉपी में बनाना है. अब हम स्टडी करेंगे कि अर्थक्वेक आने से पहले या फिर आने के बाद हम क्या क्या मेजरमेंट ले सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए. वी नो फ्रॉम द अर्लियर पेजेस दैट अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड. अर्थ को हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते. वी हैव ऑल्सो सीन दैट दे कैन हाईली डिस्ट्रक्टिव. साथ ही साथ उससे बहुत नुकसान होता है. देयरफॉर इंपॉर्टेंट दैट वी टेक नेसेसरी प्रिकॉशन टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स ऑल द टाइम. इसीलिए हम भूकंप आने से पहले या भूकंप आने के बाद भी हमें सेफ्टी मेजरमेंट का ध्यान रखना चाहिए. People living in a seismic zone where the earthquake are more likely to occur have to specially prepared. First of all, the building in these zones should be so designed that they can withstand major tremors. withstand major tremors. That means कि जो सिस्मिक जोन के अंदर आने वाले एरिया के जो लोग हैं उन्हें अपने घर को स्पेशली डिजाइन करना चाहिए
ताकि जब भूकंप आए तो उससे कम नुकसान हो। तो बिल्डिंग बनाने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कंसल्ट क्वालिफाइड आर्किटेक्ट एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर। तो जो क्वालिफाइड आर्किटेक्ट हैं, जो इस बारे में अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके का मकान वहां बनना चाहिए, उन्हीं से आपको घर डिजाइन करना चाहिए। जो सिस्मिक एरियाज होते हैं वहां जब घर बनाया जाए तो सीमेंट या हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल के कंपैरिजन में अगर टिम्बर का इस्तेमाल या मड का इस्तेमाल किया जाए तो वो बेटर होता है। नेक्स्ट, इन चीजों का भी ध्यान रखना है घर बनाते समय कि जो कपबोर्ड हो या शेल्फ्स हो वो दीवार के साथ फिक्स्ड हो ताकि वो गिरे नहीं। बी केयरफुल वेयर यू हैव वॉल क्लॉक, फोटो फ्रेम्स, वाटर हीटर्स एक्सेट्रा। तो इन चीजों के पास आपको नहीं रहना है, सो दैट इन द इवेंट ऑफ एन अर्थक्वेक दे डू नॉट फॉल ऑन पीपल। भूकंप आने के दौरान जब आप घर में होते तो क्या करना चाहिए? टेक शेल्टर अंडर अ टेबल एंड स्टे देयर टिल द शेकिंग स्टॉप। जब तक शेकिंग स्टॉप नहीं हो आपको किसी टेबल को फॉर्मली पकड़ के उसके नीचे ही बैठना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स दैट मे फॉल ऑन यू। तो किसी भारी चीज के आसपास आपको नहीं रहना है ताकि वो आपके ऊपर गिरे। इफ यू आर इन बेड डू नॉट गेट अप। अगर आप बिस्तर में तो उठिए मत। प्रोटेक्ट योर हेड विद अ पिलो। अपने सर को पिलो से प्रोटेक्ट करिए। इफ यू आर आउटडोर, अगर आप बाहर हैं, फाइंड अ क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, ट्रीज, ओवरहेड पावर लाइन्स। इन चीजों से आपको दूर रहना है। एंड ड्रॉप द ग्राउंड, नीचे जमीन पे लेट जाइए। इफ यू आर इन अ कार और अ बस डू नॉट कम आउट। अगर आप कार या बस में तो आपको बाहर नहीं आना है। आज द ड्राइवर टू ड्राइव स्लोली टू अ क्लियर स्पॉट। तो किसी सुरक्षित जगह ले जाने के लिए आपको कहना है। आई होप यहाँ तक का चैप्टर आपको पूरा समझ में आ चुका है। तो आपको इसको रीड करना है और इसके एक्सरसाइजेस फील करने हैं। हैव अ नाइस डे।